हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, तो यहाँ पे अभी मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और कुछ लोग तो अभी जग गए हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा लेट ही उठती हूँ क्योंकि तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो मैं लेट ही उठती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादा इतना काम नहीं है। अभी बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं, दीदी के बाई चांस चले जाते हैं क्योंकि छुट्टी थी, तो इस वजह से लेट उठी हैं। तो अभी ना झाड़ू लगा लेते हैं सबसे पहले। तो बाहर मैंने थोड़ी सी झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद अभी हम लगाने लगे हैं अंदर झाड़ू, क्योंकि बाहर फिर दीदी लगाती रहती हैं, नहीं तो हम भी लगा देते हैं। पर थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो फिर सीधा थोड़ा सा झाड़ू लगा के अंदर लगाने लगे अभी। और उसके बाद अभी यहाँ पे ये लोग देखो यहाँ पे बैठ गए हैं आके, क्योंकि इनके कमर में दर्द हो रहा है। तो थोड़ा सा हम दवा लगा देते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों कमर ही दर्द करती है दीदी की बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से बच्चे लगा रहे थे, हमने कहा लाओ हम रगड़ देते हैं, क्योंकि खाना बनाने में भी थोड़ा सा टाइम है, बना लेंगे थोड़ा सा टाइम से। और हस्बैंड जी पता नहीं बाइक सुधार रहे थे, क्या कर रहे थे। पता है कल के दिन ख़राब हो गई थी, तो सही से करवा के आए हैं, क्योंकि हमें ना दवा ववा लेने जाना पड़ता है, तो फिर दिक्कत हो रही है। और बच्चे ना सुबह से उठ जाते हैं, टहलने लगते हैं, सही रहता है। सुबह सुबह बच्चे टहल लेते हैं, थोड़ा स्वस्थ ठीक रहता है उनका। सॉरी, कभी कभी पता नहीं चलता है, क्या ही बोल देते हैं। तो अभी हमने लगा दी है दवा उन दीदी के, अभी हम कर लेते हैं काम। तो अभी चूल्हा पोतना बाकी रह गया था। वैसे तो ये सब चीज़ें अगर लाइट रहे ना, तो हम रात में ही निपटा दें, वरना यहाँ पर लाइट नहीं रहती है ना, तो इस वजह से रात में अंधेरे में यहाँ पर डर लगता है, तो फिर हम नहीं करते हैं। और थोड़े बहुत बर्तन धुल लेते हैं, जो ज़्यादा जैसे भगोना वगैरह रह जाते हैं, उनमें टाइम लगता है, तो वो सुबह धुल लेते हैं, क्योंकि लाइट होती है तो थोड़ा ठीक लगता है। लाइट तो थी पर हटा दी गई है, क्योंकि जानते हो आप लोग, कोई कोई आदमी ना खुरापाती होता है, तो नहीं बनता है। तो अभी यहाँ पे चूल्हा पोत लेते हैं। वैसे तो हमने कल परसों गोबर फेरा था, तो यहाँ पे इतने जल्दी भी ख़राब नहीं हुआ है, तो थोड़े में ही चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। और वैसे तो ज़्यादातर ना सुबह सुबह ही की जाती है हमारे यहाँ चूल्हों की पुताई, कोई कोई रात में भी कर लेता है, पर हम तो ज़्यादातर रात में ही करते थे जब अपने घर पर रहते थे, मतलब कुंवारे थे जब। पर अभी ना, तो अभी हम यहाँ पे धुलने लगे हैं बर्तन। तो बहुत दिनों बाद धुलने का मौका मिला है चूल्हे के काले बर्तन, और अच्छा भी लगता है, क्योंकि इस रेक से ना बर्तन एकदम साफ़ हो जाते हैं। जैसे इससे रेक से धुलो और थोड़ा सा साबुन या घड़ी निरमा मिला लो, तो हम तो ऐसे ही धुलते हैं। तो अभी ना रेक में मैंने थोड़ा सा निरमा मिला लिया था। और रेक है चूल्हे की सफ़ेद रेक, जो लकड़ियों की रेक होती है, उससे बर्तन बहुत ज़्यादा साफ़ निकलते हैं, तो मैं तो वही वाली यूज करती हूँ। वहाँ पे ज़रूर नहीं होती है रेखें कितनी, क्योंकि वहाँ पे लकड़ी भी ठीक ठाक नहीं है जो हम जलाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं भगोना अच्छे से रगड़ लेती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा काला नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें माजन लगा देते हैं, तो थोड़ी बचत हो जाती है, मेहनत ज़्यादा नहीं लगती है, तो जल्दी से ही साफ़ हो जाता है। तो अभी ना दीदी जा रही थी वो गाय का दूध निकालने, तो फिर मैंने बाल्टी धुल के दे दी है उनको, तो वो धुल लेंगी जाके। तो अभी इससे बर्तन इतने ज़्यादा चमकने लगते हैं, इतना तो साबुन से नहीं मतलब चमकते हैं जैसे हम वहाँ पे धुलते हैं। तो हमें पता है बहुत अच्छा लगता है रेक से बर्तन धुलने में, और गांव में तो ज़्यादातर रेक से ही बर्तन धुले जाते हैं। तो अभी यहाँ पे सभी बर्तन हमने धुल लिए हैं, और हाथ ज़रूर धुलते हैं रगड़ के थोड़ा, क्योंकि काले काले पड़ जाते हैं काले बर्तनों से, और फटने लगते हैं सर्दियों में हाथ। तो अभी आ गए हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि यहाँ पे धुली जा रही है गाय। तो आप लोगों ने अभी देखा होगा पापा जी बाहर बैठे हुए हैं, तो पापा जी बहुत ज़्यादा सीधे हैं, ससुर जी। तो अभी ना
सामने बैठे हैं, हमसे बोल रहे हैं तुम धुला करो। हमने कहा हमें नहीं धुलना आता है, क्योंकि जो चीज़ करते रहो तो फिर करना सीख जाते हैं, नहीं करते हैं तो फिर नहीं सीख पाते हैं। तो हम धुल लेते हैं और काम चलाओ धुल लेते हैं, नहीं वैसे ज़्यादा मुझे धुलना नहीं आता है, क्योंकि घर पर गाय और भैंस थी तो वो पापा ही लोग धुलते थे, हम नहीं धुलते थे कभी, छोटे थे। और ज़्यादा फिर बड़े हुए तो फिर मैंने धुला भी नहीं है। जब घर में इतने सारे लोग होते हैं तो फिर इन सब चीज़ों का मौका भी नहीं मिलता है। पर बच्चे ज़रूर हमारे कहते हैं कि मम्मी गाय पाल लेना, तो मैं कहती हूँ जब यहाँ पे रहेंगे तो पालेंगे, जब घर बन जाएगा। और दोस्तों अभी हम सबसे पहले गरमाने लगे हैं दूध, क्योंकि पहले चाय बना लेंगे थोड़ी सी, उसके बाद खाना पीना बनेगा हमारा। तो अभी यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं, दूध गरमा दिया, इसी भगोने में छौंक लेते हैं सब्जी। तो सब्जी अभी हम बनाएंगे दूध की सेव भाजी, क्योंकि दूध भी रखा हुआ है, रात का भी दूध काफ़ी ढेर सारा रखा था, किसी ने भी नहीं खाया था, क्योंकि लेट धुला था ना, तो बच्चे भी सो गए थे, वैसे खा लेते हैं बच्चे। तो अभी मैंने चार पैकेट नमकीन मंगा ली है, सेव वाली मोटी वाली नमकीन मिली है, तो हम उसी की सेव भाजी बना लेंगे। और सुबह सुबह इन लोगों ने मुझे गुस्सा दिलवा दिया, क्योंकि तेल की जगह ना पता नहीं क्या चीज़ मुझको दे दिया, मैंने भगोने में डाल दिया, तो मुझे दोबारा से भगोना रगड़ के धुलना पड़ा। मैंने कहा ऐसा करवाते हो तुम लोग काम, तो वो तेल नहीं था, पता नहीं तेल के जैसा क्या था, बच्चों ने दे दिया। मैंने कहा तुम लोग भी हमें ना पागल समझते हो, पागल बना देते हो कभी कभी। तो अभी यहाँ पे बस हम यही वाली सब्ज़ी बनाएंगे, और उसके बाद ना आज मुझे इंजेक्शन लगवाने भी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा जल्दी कर लूँ। और यहाँ पे अम्मा रहती हैं तो थोड़ा पता है काम बट जाता है, और अम्मा नहीं रहती हैं तो अभी दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो वो भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं। तो कब तक काम तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल वहाँ जाके करना पड़ेगा। वहाँ जाएंगे वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि साफ़ सफाई सभी पड़ी है, नवरात भी कल से चालू होने वाले हैं। तो अभी कोई सिस्टम नहीं लग पा रहा है, पूरा माहौल ही ख़राब हो गया बीमारी के चक्कर में। तो अभी यहाँ पे बन गई है दूध की सेव भाजी, और पता है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी सभी को, बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा खाई है, तो मैं मसाले भी ज़्यादा नहीं डाले थे। और अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ डॉक्टर साहब के यहाँ, तो इन्हीं ने मुझे ठीक किया है, बहुत ज़्यादा आराम लगा है इनके दवा से मुझे बहुत ज़्यादा। तो ठीक हैं, अच्छे हैं। इंजेक्शन लगवा लिया, उसके बाद हम लोग निकल आए। इंजेक्शन लगवाने में ना भड़बड़ा जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन दर्द करते हैं। अभी 5 दिन इंजेक्शन लगेंगे हम लोगों के, तो एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे लगने हैं। तो अभी 2 बार हम लगवा चुके हैं, 3 इंजेक्शन और लगवाने पड़ेंगे। और यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो ख़राब थी वो तो निकल गई है। और जैसे ही घर आए तो यहाँ पे जेठानी की बेटी मिल गई है, आ गई थी मुझसे मिलने, और दोनों बेटियों से, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं गए हैं, जेठानी मेरी थोड़ी दूरी पे रहती हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी यहाँ पे मैंने आटा माड़ा, पहले मैं सिंगाड़े लेके आई थी मार्केट से, तो मैंने सिंगाड़े की सब्ज़ी बना ली है, क्योंकि दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं है तो वो लेटी थी, तो मैंने कहा चलो हम ही बना लेते हैं। तो मैंने सब्ज़ी तो बना ली है, आटा भी माड़ लिया था, तो बिटिया रोटी बनवाने लगी है। मैंने कहा हट जाओ, क्या तुम भी तो वहाँ पे बनाती रहती हो, क्योंकि जेठानी के बहू वगैरह भी इधर हैं नहीं, मतलब है ही नहीं, तो बिटियाँ ही लोग बनाती हैं खाना। तो बातें करते जा रहे थे, खाना भी बन गया। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।